हेलो दोस्तों, 2025 में एक शिफ्ट में पूछे गए सारे 30 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो रियल प्रश्न है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गणित का सवाल। इसमें पूछा है कि प्रेक्षण 76, 28, 79, 17, 33, 95, 83, 30, 27 का समांतर माध्य ज्ञात करिए। देखिए, माध्य बराबर जो होता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो ये टोटल संख्या का योग लिख लेंगे ऊपर, और नीचे कुल कितना संख्या है वो लिख लेंगे। तो टोटल संख्या है तो उसका योग हम जोड़ेंगे 76, 28, 79, ये सबको हम जोड़ेंगे तो आएगा 468। और टोटल जो संख्या है वो 9 है। इसको हम सोल्व करेंगे तो 52 बार में कटेगा। 9 से 5 45 बार में 1 बचेगा 3। तो क्वेश्चन का ये ऑप्शन नंबर ए होगा, वो सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 जो दूसरा क्वेश्चन नंबर है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक वस्तु को अगर 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, जो कि विक्रय मूल्य है 85.50, तो पूछ रहा है कि अगर इतना में बेचा जाएगा तो लाभ या हानि होगा। अगर ये 85.50 में बेच रहा है तो इतना लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100। तो विक्रय मूल्य का मान दिया हुआ है इतना, यानी कि 85.50 गुणे 100 और बटा में 100 प्लस लाभ परसेंट। तो 100 में लाभ परसेंट 12.5 जोड़ेंगे तो 112.5 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 76, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया 76। क्रय मूल्य आ गया आपका CP 76। अब पूछ रहा है कि अगर इतना में बेचेंगे, SP कह रहा है अगर 81.70 में बेचेगा तो उसका लाभ या हानि होगा। देखिए, क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, तो हमेशा लाभ होगा। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ होता है। तो 76 से 81.70 कितना ज़्यादा है, 5.7 ज़्यादा है। ये लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 76। इसी को सॉल्व कर लेंगे। ये पॉइंट चला जाएगा तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा, गुणा में 100 आ जाएगा। तो ये जीरो ख़त्म हो जाएगा। 19 से कटाएंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 19 से ये 30 बार में कटेगा, यानी कि 15/2 होगा, यानी कि 7.5% लाभ होगा। 2 से 15 में भाग देंगे तो 7.5 आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 28। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 374 और 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से विभाज्य होती है। तो सबसे पहले इनके बीच में जो संख्या है उसको लिख लेंगे। तो इसमें इसके बीच में जो संख्या है वो आएगा, जो संख्या वो होगा 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 और 383 आएगा। देखिए, ये इकाई अंक 5 है तो ये तो 5 से कट जाएगा। इकाई अंक 6 है, ये 2 से कट जाएगा। 377 जो है वो 13 से कटता है। 13 दूना 26 और 13 9 17, 29 बार में, तो ये भी नहीं होगा। 378 जो है 2 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 379 1 से कटेगा और एक 379 से कटेगा। ये अभाज्य संख्या है। ये 300 जो होता है 80 है, ये 2 से कट जाएगा, ये नहीं होगा। 381 जो है
ये 381 जो है वो 3 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। 300 ही 2 से कट जाएगा। 383 जो है वो 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। तो एक 379 मिला, एक 383 मिला। तो दो अभाज्य संख्या है 374 और 384 के बीच, एक 379 और दूसरा 383। नहीं तो बीच में जितना भी टर्म हो कोई ना कोई संख्या से 2 से 3 से 13 से 17 से ऐसे करके कट रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि दो ट्रेन है, 160 मीटर एक लंबी है, दूसरा जो होता है 140 मीटर लंबी है। एक ट्रेन की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, दूसरा का 130। एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो पीछे से आ रही तेज़ चलने वाली ट्रेन दूसरे को पूर्ण रूप से कितना समय में पार कर लेगी। देखिए समय निकालना है, ठीक है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4, ठीक है। तो दूरी कितना है, 160 मीटर है और 140 मीटर है। दोनों ट्रेन सेम दिशा में चल रहा है, तो 160 प्लस 140। देखिए ट्रेन सेम दिशा में चलता है तो उसकी लंबाई को जोड़ते हैं, लेकिन अगर सेम दिशा में चाल है तो उसको घटाते हैं। तो 130 माइनस हो जाएगा 100। एक्चुअली ये मीटर में है ऊपर वाला, तो इसको किलोमीटर प्रति मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 हो जाएगा। 18 अगर इधर आ जाएगा तो सबसे ऊपर इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300, नीचे हो जाएगा 30 गुणे 18/5। ये 10 बार में कटेगा, 30 दाएँ में 300 या 5 दूना 10, 18 दूना ये कितना हो जाएगा 36। 36 क्या है ये, तो 36 जो होता है ये सेकेंड है, क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड में हम बदले हैं। लेकिन सारा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो मिनट में यहाँ दिया हुआ है, तो मिनट में बदलने के लिए हम 60 से भाग कर देंगे। तो 6 से कटाएंगे तो 6 6 38, 6 दाएँ में 60, यानी कि 6 में 10 से भाग देंगे तो 0.6 है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। जैसे कि दो संख्याओं का मसा जो दिया है 23 दिया हुआ है। दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 23 दिया हुआ है। उनका योग 161 है। तो पहली संख्या 23x होगा और दूसरी संख्या 23y मान लेते हैं। ये दोनों का योग जो होता है कितना दिया है 161, ठीक है। यहाँ से हम 23 अगर कॉमन लेंगे तो x + y बराबर हो जाएगा 161। इसे कटाएंगे तो 7 बार में कटेगा, यानी कि x + y का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो कह रहा है इनके संभावित जोड़ा निकालना है। तो अगर x के मान 1 रख रहे हैं तो y का मान 6 होगा, x के मान 2 रख रहे हैं तो y का मान 5 होगा, x के मान अगर 3 रख रहे हैं तो y का मान 4 आएगा, x का मान अगर 4 रख रहे हैं तो y का मान, जहाँ रिपीट होगा वहाँ छोड़ देंगे। तो 1 6 हो जाएगा, 1 2 5 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा। संभावित जोड़ा 3 जोड़ा होगा। अगर तीनों में अगर ये अभाज्य, अगर कोई संख्या जो होता है अगर जैसे कि 4 अच्छा होता तो ये नहीं होता, क्योंकि इसका कोई ना कोई गुणनखंड है। ये वैसा ही संख्या होगा जिसका दोनों का कॉमन संख्या मसा 1 हो, तो इसलिए 3 जोड़ा होगा आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। जैसे कि यहाँ 4 दिया हुआ है माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस ये 4 हो गया, ये भागा है तो इसको हम 2 कर सकते हैं गुणा में, प्लस +1 कैसे, ये 5 में 2 गया 3 और 4 में 3 गया 1, इतना का सॉल्व करेंगे तो 1 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है।
प्लस आगे लिखेंगे 4 गुणे 4 प्लस लिखेंगे 2 से 18 में भाग देंगे 9 गुणे 3 गुणे 4 में से 2 गया 2। इसका बड़ा कोष्ठक अलग बंद कर लेंगे। ठीक है, ये 4 है माइनस ये 2 से 2 बार में कटेगा 3 में से 2 गया ये का 1 जोड़ देंगे 2 हो गया माइनस प्लस ये 4 है प्लस 29 27 27 दूना 54 54 4 58 4 में से 2 गया 2 58 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर जो है अगर हम इसको ए मान लेते हैं ए मान लेते हैं 32,672 बी मान लेते हैं 21,864 तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे जो टर्म है वो क्या है ए माइनस बी वाला है तो इसको ए माइनस बी या प्लस बी कर लेंगे तो ए माइनस बी कट जाएगा तो ये बचाएगा ए प्लस बी तो ए प्लस बी दोनों को जोड़ लेंगे 4 2 6 7 6 13 का 3 80 ले 8 6 14 15 2 1 3 1 4 3 2 54 536। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 1 है। ठीक है, tan ए बराबर 1 तो नीचे भी 1 होगा तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है p बाई बी होता है यानी कि लंब बटा में आधार लंब का भी मान 1 आधार का भी मान 1 तो यहाँ से h का मान हम निकाल लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में होता है p के मान 1 b के मान 1 रखेंगे तो रूट में 2 आ जाएगा यानी कि h का मान जो होता है √2 आ गया। तो साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा का मान पूछता है साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच अब प्लस कॉस थीटा बराबर होता है b बाई एच हम एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा p या प्लस b तो p का मान 1 b का मान 1 2 हो जाएगा 1 + 1 h का मान √2 हो जाएगा। हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं √2 गुणे √2 और नीचे एक √2 होगा √2 से √2 कट गया एक √2 बचा यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया है उसमें 15,700 निवेश हुआ है वर्ष का अंत में इतना मिलता है लाभ अमित का हिस्सा इतना तो अमित का निवेश कितना। देखिए अमित का हम निवेश मान रहे हैं कि हो सकता है 100 होगा और दीक्षा का निवेश जो होता है 15,700 माइनस x तो जो निवेश होता है वो लाभ के अनुपात के बराबर करते हैं तो अमित का निवेश x दीक्षा का निवेश 157,000 माइनस x बराबर अमित टोटल 2100 रुपया लाभ कमा रहा है दीक्षा 6,000 में 2100 घटाइएगा तो 3900 कमाएगी। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 से 7 बार में 3 से 13 बार में तो सोल्व जब करेंगे तो x का मान आएगा 5495 अमित का हिस्सा पूछ रहा है तो x माने हैं तो वही 5495 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है एक व्यक्ति अपनी बचत का 60% करता है और खर्च 40%। देखिए बचत कर रहा है 60% व्यय यानी खर्च जो है वो 40% कर रहा होगा तो टोटल आय होता है बचत प्लस खर्च आय बराबर होगा 100%। तो क्वेश्चन में दिया है उसका ब्याज 400 बराबर है यानी 40% खर्च है तो 40% का मान जो होता है वो 400 के बराबर है।
तो यहाँ से 1% का मान हो जाएगा 10। तब पूछ रहा है उसका आय कितनी है। 1% का मान 10, तो आय 100% है, तो 100 से दोनों तरफ गुणा कर लेंगे, तो 10 गुणे 100 यानी कि 1000 होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है कि 3650 में एक वस्तु को मूल्य पर अंकित मूल्य है, कितना छूट दिया जाए कि वो 730 में बेचा जाता है। देखिए 3650 है, छूट मान लेते हैं कि दिया होगा 1%, तो 100 माइनस 1 बटा में 100। जब छूट दिया तो बेच दिया 730 रुपये। छूट देने के बाद जो मूल्य आता है उसी को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, 73 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से 20 बार में, यानी कि 100 माइनस 1 बराबर 20। 20 इधर जाएगा, 1 उधर जाएगा, तो 1 का मान आ जाएगा 80। यानी कि 80% जो होता है वो डिस्काउंट दिया होगा, तब जाकर 730 में बेचा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला है कि अमल के निवेश बाजार मूल्य 2022 में 5%, 2023 में 6%, फिर 10%, ऐसे करके वो डिस्काउंट देता है। तो 2023 में उसका कितना राशि होगा। तो मान लीजिए कि वो जो वस्तु का मूल्य है प्रारंभिक, वो 55, 1 2 3 4 जीरो है। पहला बार 5% डिस्काउंट दे रहा है, क्रमिक रूप से 5%, 6% और 10% बढ़ता है। तो 5% बढ़ाइएगा तो 105 होगा बटा में 100, और 6% बढ़ाइएगा तो 106 होगा बटा में 100, 10% बढ़ाइएगा तो 110 होगा बटा में 100। इसी को सोल्व करिएगा, 2 5 0 5 0, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। पाँच दूना 10, 5 से 21 बार में कटेगा, 2 से 3। ये टोटल को गुणा करिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, 37 के बाद 38। आगे क्वेश्चन दिया है, एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। अगर बहन मान लीजिए कि 100 होगी, तो भाई का उम्र क्या होगा, 1 + 6 होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये दोनों का वर्तमान आयु का योगफल 38 है। ये वर्तमान आयु माने हैं, तो x + 6 बराबर 38। तो यहाँ से x का हम मान निकालेंगे, तो x का मान आ जाएगा 16। 6 घट जाएगा तो इधर 32 हो जाएगा, 2 x हो जाएगा, तो 1 से 16 में कटेगा। तो कह रहा है कि अब से 15 वर्ष बाद बहन की आयु, तो बहन की वर्तमान आयु 1 है, तो अभी 16 हो गया एक वर्तमान आयु। 15 वर्ष के बाद पूछ रहा है, तो 15 हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 31, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, 39। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य जो है वो 5 6 7 0 अंकित करता है, 28% छूट देता है। 28% छूट दिया, यानी कि 72/100। तो जो प्राप्त होगा वो विक्रय मूल्य होगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 2 × 10, 5 से इसको छोड़ दीजिए, 1 0 से 1 0 कटा है ना, गुणे 72/10 है। ESP विक्रय मूल्य हो गया। तो कह रहा है कि अगर 26% लाभ होता है, तो लाभ होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटा में 100 + लाभ %, यानी 126।
ये टोटल विक्रयमूल्य है, इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 72 से ये कटेगा 12 से 6 बार में, 6 से 12 बार में, 6 से 21 बार में, ये 21 से कटाएंगे, 21 दूनी 42, 27 बार में कटेगा। 27 में 12 में या 10 में गुणा कर लेंगे, वही आंसर आ जाएगा। 12 7 84 4 80 8, 12 दूनी 24 है 8 32, 1 0 32 40 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला कह रहा है कि इतना संख्या दिया हुआ है, उसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले असेंडिंग नंबर में हम इसको सजाएंगे। असेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा की तरफ। तो 1 2 हो गया, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 3 को 5 है, 7 है, 2 8 है, 1 9 है, 1 11 है। टोटल जो संख्या आया है 4 2 6 2 8 2 10 12 हुआ है। तो 12 है तो इधर से 5 छोड़ेंगे और इधर से 5 छोड़ेंगे। तो ये दोनों 5 बीच में बच गया। तो जब भी 2 टर्म बचता है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, वही माध्यिका हमारा होता है, यानी कि 10/2 बराबर 5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 41। 2 पाइप है, एक 18 घंटा में भर देता है, दूसरा 24 घंटा में भरता है। दोनों का एलसीएम 72 मान लेते हैं। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। यानी कि 1 घंटा में ये 4 लीटर भरता होगा, ये 1 घंटा में 3 लीटर भरता होगा। तो कह रहा है कि कितने समय के बाद ये को बंद कर देना है ताकि 16 घंटा में भर जाए। तो बी तो ऑलरेडी 16 घंटा चला होगा, तो 1 घंटा में 3 लीटर भर रहा है, तो 16 घंटा चला होगा तो 48 लीटर ऑलरेडी बी भर दिया है। तो 72 में से 48 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 24 जो होता है वो ए भरा होगा। तो 1 घंटा में 4 लीटर भर रहा है, तो ये टोटल ये 6 घंटा के बाद बंद गया होगा, तब जा कर के 16 घंटा बी चला होगा तो भरा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 42 दिया हुआ है कि 2 ट्रकों की चाल का अनुपात 7x से वो ट्रक के अनुपात मान रहे हैं, एक 4x मान रहे हैं, 196 किलोमीटर दूरी चल रहा है, 7 घंटा कम लेता है। देखिए अगर 196 दूरी बटा में समय चाल, हम 4x लिखेंगे, एक दूरी बटा में हम 7x लिखेंगे, माइनस बराबर 7, समय बराबर दूरी बटा में 4। अगर वो 4 की स्पीड से चल रहा है, फिर 7 की स्पीड से चल तो 7 घंटा कम। धीमी चाल वाले ट्रक की ज्ञात करिए, 4x का मान निकालना है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 28x आएगा। तो 4 से 196 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 4 से 7 बार में, ये 7 से 4 बार में 3 आएगा, यानी कट उठ करके x का मान 3 आएगा। 3 का मान यहाँ रख लेंगे तो 12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 43। एक वर्गाकार खेत पर 15 मीटर की दर से पाड़ लगाने का खर्च 18,000 है। 15,000 की मीटर 18,000 है। 1 मीटर की दर से हम करेंगे तो 18,000 बटा में 15 हो जाएगा। सिंकर है 11 मीटर के प्रति के 100 के दर से, ठीक है। तो 11 बटा में 100 से गुणा कर लेंगे। 2 0 से 2 0, 15 से कटाएंगे तो 12 बार में कटेंगे, 12 11 में गुणा कर लेंगे, 132 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44।
ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं। 1 बटा में ए और प्लस 1 बटा में बी, अगर दोनों मिलकर काम करता है तो 6 दिन में। बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। बी का मान ऑलरेडी 15 दिया हुआ है, तो ए उसके दोगुने काम को कितना समय में करेगा। तो ए का समय मालूम नहीं है, तो 1 बटा ए का टाइम निकालेंगे तो 1 बटा में 6 माइनस 1 बटा में 15 होगा। 30 6 5 30 10 आएगा। 1 भाग की काम करने में 10 मिनट लेता है, तो 2 भाग करवा रहा है, 2 गुना, तो 2 इधर गुणा कर लेंगे तो यानी कि 20 मिनट आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में ये कह रहा है 45 में कह रहा है कि राजीव और सचिन क्रमशः 160 और 1690 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा 720 है। इसका मान जो होता है 720, तो कुल अर्जित लाभ क्या होगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 16 का मान दिया हुआ है 720, तो 1 का मान हो जाएगा 720 और 16 गुणे, ये दोनों को जोड़ेंगे 169 और 16 तो हो जाएगा 185। इसी गुणा कर ले जाएंगे तो 83 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 46 में दिया हुआ है कि एक खिलौना है जो कि एक अर्धगोला पदार्थ शंकु के आकार का है। ये मान लीजिए कि अर्धगोला है, इस पे शंकु के आकार का खिलौना बना। दोनों की त्रिज्या 7 है, इसका भी मान 7 है, इसका भी मान 7 है, दोनों का त्रिज्या 7 है। ठीक है, यदि शंकु कर भाग का आयतन अर्धगोला भाग के आयतन के बराबर है, यानी कि 1/3 पाई r स्क्वायर h शंकु का आयतन बराबर अर्धगोला के आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई कितना है, तो संपूर्ण ऊंचाई भी तो क्या है, h है, आई वाला r है, यानी कि संपूर्ण ऊंचाई जो होता है वो h प्लस r होगा, क्योंकि इतना दूर का मान r है। ऐसे शंकु का जो h निकलेगा मान वो उसको जोड़ देंगे। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर से r क्यूब, ये वाला कट गया, यानी कि h का मान क्या हो गया r और प्लस r, यानी कि 2r होगा। r का मान दिया हुआ है h का मान जो होता है कितना आ गया 2r, यानी कि 14। यहाँ से यहाँ तक का मान हो गया 14 और ये वाला हो गया 7, तो ये दोनों जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 47। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा मान लेते हैं ए है, एक वर्ग की भुजा के बराबर है, वर्ग का भुजा भी ए है। तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या जो होती है क्या होती है, a/√3 होता है। और वर्ग की अंतः त्रिज्या होती है a/2। इसे बना भी लीजिएगा तो आ जाएगा, जैसे कि टोटल का मान हो गया a, तो त्रिज्या निकालना होगा तो वृत्त के व्यास बटा में 2, त्रिज्या a से a कट गया तो इसका रेशियो निकालेंगे, इधर 2 आ जाएगा उधर √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 48 है कि एक बैग में 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का है, सिक्का की कुल संख्या 10 है। 1 रुपया का मान लीजिए सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है। 1 रुपया का सिक्का मान लेते हैं कि 1 है और टोटल सिक्का 10 है, तो 2 रुपये का 10 - 1 होगा। उनका मूल्य कुल 16 है, का मूल्य 16 है।
₹2 का सिक्का की संख्या क्या होगा। देखिए, ₹1 वाला में 1 से गुणा कर लेंगे, प्लस ₹2 वाला में 2 से गुणा कर लेंगे, तो टोटल 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 20 माइनस 2x बराबर 16। x का मान यहाँ से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि पूछ रहा है कि ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी है। ₹1 के सिक्कों की संख्या और ₹2 के सिक्कों की संख्या का अंतर। तो ₹1 वाला का 4 हो जाएगा और ₹2 वाला सिक्का की संख्या 6 हो जाएगा। दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। अंतर का बात मतलब होता है बड़ा मान माइनस छोटा मान। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है 49। 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4000 की साधारण ब्याज करें ज्ञात। साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100, यानी कि मूलधन 4000 गुणे रेट है 6 और समय बराबर होता है, देखिए दिन में निकालेंगे। फरवरी में कितना हो गया 2024 है, यानी कि लीप ईयर है ना। तो लीप ईयर है तो फरवरी में हो जाएगा टोटल 11 दिन। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। और मार्च में हो गया 31 दिन। अप्रैल में हो जाएगा 20 दिन। टोटल हो गया 62 दिन और 365 से गुणा कर लेंगे इसको बरस में बदलने के लिए। ये टोटल कटाएंगे तो ये बराबर मान लगभग 40 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत BVI क्वेश्चन है, थोड़ा भारी भी है। जिसे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 10% कम है। टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है। ये वॉशिंग मशीन का कीमत हम 90 ले रहे हैं और टीवी का कीमत 100 ले रहे हैं। टीवी की कीमत से 10% कम है वॉशिंग मशीन का कीमत। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 65% वृद्धि किया जाए, ठीक है। फिर कह रहा है कि टीवी में 34% कम किया था। 5 वॉशिंग मशीन स्टार्टिंग दाम और 3 टीवी, तो ये टोटल हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 450, ठीक है। कह रहा है कि वॉशिंग मशीन की कीमत 65% बढ़ जाती है, यानी कि 450 का 65% बढ़ाएंगे तो 165 बाई 100 बराबर आ जाएगा अब प्लस, ठीक है। और फिर का जो 3 टीवी है यानी कि 300 है, उसका 34% कम आ जाएगा करेंगे, यानी 66 बाई 100। जब इसको सबको हम सोल्व करेंगे तो जो आएगा 940.5। 940.5 आएगा। ई वाला जोड़ेंगे तो 750 आ जाएगा। तो 750 से 940 कितना बढ़ा है 190। 190.5 बढ़ा है। वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है।
90.5 कितना के रिस्पेक्ट में 750 के रिस्पेक्ट में गुणे 100 वृद्धि हुआ है। इसको सोल्व करेंगे, ये उड़ा देंगे पॉइंट तो इधर 0 आ जाएगा। तो ये 0 से 1905/75 75 से भाग दे रहे हैं। 75 दूना 150, इधर बच गए 40। 75 पाँचे ले लेंगे, 375 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 75 चौका 300 आता है, यानी कि 25.4% का वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर ए। टोटल मैथ का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद।